गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम जो लेसन पढ़ेंगे वो है लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। लेंथ मतलब किसी चीज़ की लंबाई या चौड़ाई, मास किसी चीज़ का, किसी भी कोई भी चीज़ हो उसका वज़न, उसका वेट, और कैपेसिटी वो कितना आता है, उसका वॉल्यूम की मतलब कैपेसिटी कितनी है। ठीक है कि अगर जैसे हमारे पास ये बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, आधा लीटर है, 1 लीटर है, वो होती है कैपेसिटी। अच्छा, अब हमारे पास जैसे कि ये फ़ोन है तो हम बता सके कि इसका मास कितना है, इसका वेट कितना है, वज़न कितना है। ठीक है, और जैसे कि हमारे पास जैसे ये कॉपी है, ठीक है, तो हम बता पाएँ कि इस कॉपी की लेंथ कितनी है और ब्रेड कितनी है। ठीक है, तो ये होता है लेंथ, मास और कैपेसिटी। तो पहले के टाइम पे या कभी भी अगर आपने देखा हो अपने घर पे, कभी ऐसे ही रफली कोई कपड़ा अगर हम मापते हैं तो वो हाथ से मापते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको ये दिखा रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही हाथ फैलाते हैं और ऐसे मापते हैं कि भाई 1 पाव हो गया, फिर 1, फिर जैसे 1, फिर ये 2, फिर ये 3, है ना। तो ऐसे ये करके मापते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि आपकी अम्मी अगर स्वेटर बुनती होगी तो आपके नाप की स्वेटर बुनती होगी तो वो देखती होगी, मैंने एक आप पे ऊपर नापती होगी 1, 2 हाथ से, तो उसको हैंड स्पैन कहते हैं। जो हाथ से मापते हैं ना, ऐसे 1, 2, या कभी कपड़ा कुछ मापना होता है तो जो ये हाथ से मापते हैं इसको हैंड स्पैन कहते हैं। और ये जो हाथ से मापना होता है ये अंदाजे का माप होता है। ठीक है, सही मेजरमेंट नहीं होता है, ये अंदाजे का माप होता है। या जैसे कि हम बाजू से मापते हैं, या कभी कभार ज़मीन या कोई ग्राउंड मापना हो तो हम कदमों से मापते हैं, तो उसको पेस कहते हैं। बाजू से मापते हैं तो उसको क्यूबिट कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इन सब चीज़ों से मापते हैं तो इनको हम हाथ से मापने को हैंड स्पैन कहते हैं, कदमों से मापने को पेस कहते हैं, और बाजू से मापने को क्यूबिट कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनसे मापना जो होता है वो एक अंदाज होता है, एक अंदाजे, वो पूरा मेजरमेंट नहीं होता है। जैसे कि हमने हाथ से मापा, हम कहेंगे भाई 2 पाव आ गया, 3 पाव आ गया, या 2 पाव 3 उंगल आ गया, तो ऐसे। लेकिन हम एग्जैक्ट इतनी मेजरमेंट नहीं बता सकते कि ये 1 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, या ये 1 सेंटीमीटर का है, तो ये सब हम नहीं बता सकते। वैसे ही इसमें भी है, जैसे कदमों से किसी ग्राउंड को अगर हम मापते हैं या किसी कमरे को मापते हैं तो कदमों से मापेंगे तो हम एक साइड से, जैसे लेंथ वाइज मापा हमने, तो हम कहेंगे कि भाई ये तो 20 कदम आ गए। 20 कदम मतलब कितना, 20 फुट, 20 इंच, 20 मीटर कितना आ गया, तो ये हम नहीं बता सकते। हम कदमों के हिसाब से बोलते हैं कि 20 कदम आ गए, 10 कदम आ गए। क्यूबिट भी हम ऐसे ही कहते हैं कि भाई ये 1 हाथ आ गया, 2 हाथ आ गया। ठीक है, तो ये सही माप नहीं होता है, ये अंदाज होता है। तो जब हम किसी स्केल से मापते हैं, उस पर पूरे नंबर दिए गए होते हैं, उस पर पूरा डिफ़ाइन किया गया होता है। जैसे कि आप ये स्केल, मैंने यहाँ पर स्केल की डायग्राम बनाई है। जैसे ये आपके पास मेरे पास ये एक पूरा स्केल है जो ज़्यादातर ज्योमेट्री बॉक्स में या बच्चों के पास होता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं और ये लाइंस दिख रही हैं, ये होता है सेंटीमीटर्स में। क्या होता है ये? सेंटीमीटर्स में। ये जो नंबर्स लिख रहे हैं ना, 2, 3 आपको दिख रहे होंगे। देख लीजिए, मैं ध्यान से दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये हो गया 1 से लेकर 2 तक 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। तो ये जो छोटी छोटी लाइंस आपको दिख रही होंगी, छोटी छोटी लाइन, बिल्कुल छोटी छोटी लाइन 1 और 2 के बीच में, तो ये जो लाइंस हैं ये होती हैं मिलीमीटर की। तो जैसे कि 10 मिलीमीटर हमें 1 सेंटीमीटर देता है, वैसे ही 100 सेंटीमीटर हमें
1 मीटर देता है। तो जब हम मेजर करते हैं, छोटी चीज़ मेजर करनी होती है तो हम इस छोटे स्केल से सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। तो जब हमें कोई बड़ी चीज़ मेजर करनी होती है, कपड़ा जैसे लंबा कोई कपड़ा हो, तो वो हम मीटर्स में मेजर करते हैं। या कोई ग्राउंड भी मेजर करना हो, या तो वो मीटर्स में मेजर करेंगे या फुट में मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, ऐसे ही 12 इंच अगर 12 इंच होंगे तो वो बनाता है 1 फुट। ऐसे ही 3 फुट जो होता है वो होता है 1 यार्ड। ठीक है, तो ये अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं। इसका एक पूरा टेबल होता है, तो जिससे कि मेजरमेंट्स का पता चलता है। तो अब जैसे कि अब हमें किसी की हाइट मापनी हो, इस कमरे की अगर हम हाइट मापेंगे तो हम कहेंगे भाई ये 11 फुट ऊंचा है, ये 12 फुट ऊंचा है। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं मेजर करने के, लेंथ को या ब्रेड्थ को मेजर करने के, उसको मापने के अलग अलग तरीके। जैसे कि हाथ से भी हम माप सकते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट वाला माप। और जैसे कि हम स्केल से, इस टेप से या मीटर रॉड से मापते हैं तो उसको कहते हैं, ये हो गया नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। क्योंकि हम बोल नहीं सकते हैं, ये हम हाथ वाला बोलते हैं, भाई 1 हाथ है, 2 हाथ है, 1 पाँव है, 2 पाँव है, 1 कदम है, 4 कदम है, 10 कदम है। तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होता है, और ये होता है स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट, तो स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा होता है? जिसमें कि हम किसी स्केल से या किसी मीटर रॉड से या किसी इंच टेप से हम मेजर कर सकें, किसी को माप सकें, किसी कपड़े को या किसी जगह को, किसी कंबल को, किसी भी चीज़ को, बेड को माप सकें, तो उसको कहते हैं हम मेजरिंग स्केल से माप सके तो उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। क्योंकि यूनिट इसके बाद लगता है, जो यूनिट लगता है वो है ये सेंटीमीटर, ये यूनिट है, मीटर ये यूनिट है, फुट ये यूनिट है, यार्ड ये यूनिट है, तो या इंचेस यहाँ पर लिखा है तो ये यूनिट है, ये 3 फुट लिखा है तो ये फुट यूनिट है। तो जिसको कि हम एक नाम दे सके कि भाई ये 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, जो इसमें ये मीटर या सेंटीमीटर आता है यही यूनिट होता है। और इसमें हमें कोई यूनिट नहीं पता चलता, हम कहते 10 हाथ है, 20 हाथ है, तो वो कोई यूनिट नहीं होता, वो नॉन स्टैंडर्ड है उसकी कोई। क्योंकि हर हाथ का अगर हम देखेंगे, आपके हाथ छोटे, अगर आप मेजर करोगे आपके हाथ छोटे हैं, जो चीज़ मेरे हाथ से दो हाथ आएंगी वो आपके हाथ से 4 या 5 हाथ आएंगी। तो हाथ का फ़र्क हो जाता है, कदमों का फ़र्क हो जाता है, क्यूबिट का फ़र्क हो जाए, जो बाजू का माप हम लेते हैं, बाजू से माप लेते हैं, उसका फ़र्क होता है। क्योंकि इन सब का जो लेंथ वगैरह होती है वो अलग होती है। लेकिन जो ये स्केल वगैरह या मीटर रॉड होता है या इंच टेप होता है, जो ये मेजरिंग स्केल्स या मेजरिंग टेप्स होते हैं, उनका जो मेजर करने का जो स्केल बनाया होता है, जैसे कि यहाँ पर ये स्केल बनाया है सेंटीमीटर वाला, यहाँ से इंच वाला बनाया है, तो ये स्टैंडर्ड होता है। ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक जैसा होता है, ये अलग नहीं होता है, ये पूरी दुनिया में एक जैसा ही होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। लेकिन ये जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होता है ये इंसान से लेकर इंसान तक चेंज होता है। एक इंसान का हाथ छोटा होता है, दूसरे का बड़ा हो सकता है, तो ये मेजरमेंट बराबर नहीं है। अगर मेरे हाथ से 10 हाथ आ गए लेकिन आपके हाथ से वही 20 हाथ आएंगे, अच्छा किसी और इंसान से 15 हाथ आएंगे। बड़ा होगा कोई इंसान जिसका हाथ लंबा, ऊंचा कोई इंसान होगा जिसका हाथ भी लंबे लंबे होंगे, उसके हाथ से 10 हाथ ही आएंगे।
ठीक है। तो ये हाथ का भी, इसका भी फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, क्योंकि हर इंसान का मेजरमेंट जो होता है, हर किसी चीज़ का वो अलग होता है, वो एक जैसा नहीं होता है। लेकिन ये जो है ये पूरी दुनिया में सेंटीमीटर, मीटर, वो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, तो ये स्टैंडर्ड है। ये पूरी दुनिया में इतना ही होगा, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर ही होगा पूरी दुनिया में, ठीक है। लेकिन 1 हाथ या 10 हाथ पूरी दुनिया में एक नहीं होगा, वो इंसान से लेकर इंसान तक अलग हो जाता है, ठीक है बच्चों। अगर आप अपने अम्मी या अब्बू के साथ हाथ मिला के ऐसे हाथ से हाथ जोड़ के देखेंगे, आप देखेंगे आपका हाथ कितना छोटा है, आपकी अम्मी का हाथ कितना बड़ा है, आपके अब्बू का हाथ आपकी अम्मी और आपसे भी बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे फिर हाथ का कोई, अगर हम एक ही चीज़ देंगे तो आपने भी वो मापा अपने हाथ से तो वो 3 हाथ आ गए, आपकी अम्मी ने मापा तो वो 2 हाथ आ गए, तो आपके अब्बू ने मापा तो वो 1 हाथ और कुछ उंगल आ गए, 2 उंगल 3 उंगल आ गए, ठीक है। तो ये अलग अलग, अब एक ही चीज़ का माप 3 अलग अलग आ गया। लेकिन जब हम वही चीज़ स्केल से मापते हैं तो हम कहेंगे कि भाई 50 सेंटीमीटर आ गया, या 1 मीटर आ गया, ये 2 मीटर आ गया, ये 1.5 मीटर आ गया, तो वो उतना ही रहेगा। दुनिया में अगर कोई भी उसको मेजर करेगा तो अगर वो चीज़ 1.5 मीटर की होगी तो वो 1.5 मीटर की ही रहेगी। लेकिन हाथ से देखेंगे तो किसी के 2 हाथ आएंगे, किसी का 1 हाथ और 3 उंगल आएंगे, किसी के 3 हाथ आएंगे, है ना बच्चों। तो ये इससे ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होता है कि जो हम मापते हैं, जो अंदाज में मापते हैं, और स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं जो हम स्केल से मापते हैं और जो पूरी दुनिया में एक जैसा ही होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, सवाल है, वो करेंगे। तो और इसके आगे हम वेट का भी देखेंगे और कैपेसिटी का भी हम स्टैंडर्ड यूनिट्स देखेंगे। तो वो सारा नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।